आम आदमी पार्टी वालों किसान महापंचायत की गई जिथे हजारां की गिनती विच लोग पहुंचे ते इस दौरान आप कन्वीनर अते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे ते उन्होंने खेती कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की। एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे सारे जने, पूरे दिल से मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जोर से बोलेंगे, भारत माता की इंकलाब इंकलाब, वंदे वंदे। हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को अपने भाई, अपने बेटे का नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि जदों किसान दिल्ली वाल कूच कर रहे थे तो उस दौरान केंद्र सरकार वालों किसानों को दिल्ली दीयां जेलों में बंद करने की एक साजिश रची गई सी, जिस दे तहत केंद्र सरकार ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी सी जिस विच ग्राउंडां नूं आरजी तौर पर जेलों में तब्दील करने की गल कही गई सी, पर केजरीवाल ने इस चिट्ठी को खारिज कर दिता। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र बनाया, चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली। जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा इनको जेल बना देते हैं, और जैसे ही ये किसान दिल्ली में पहुंचेंगे इन सारे किसानों को उठा के स्टेडियम में बंद कर देंगे, फिर बैठे रहना वहीं स्टेडियम में बैठ के करते रहना अपना संघर्ष। ये केंद्र सरकार ने षड्यंत्र रचा। पर भाई साहब, अपनी किस्मत अच्छी थी, कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास, और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। इतना प्रेशर डाला इन्होंने, केंद्र वालों ने इतना प्रेशर डाला कि ये जेल बना दो, जेल बनाना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी। मैंने फाइल पे लिख दिया कि किसानों का आंदोलन सही है, किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे तुरंत मानी जाएं, और दिल्ली पुलिस का यह प्रस्ताव कि दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाए जाएं, यह प्रस्ताव खारिज किया जाता है। और मैंने फाइल उनकी वापस भेज दी। भाई साहब इतना नाराज हुए, ये इतना नाराज हुए मेरे से, इतना गुस्सा हुए, आग बबूला हो गए केंद्र सरकार, बीजेपी वाले। फिर मैंने अपने सारे विधायकों को बोला, अपने सारे सांसदों को, कि बॉर्डर पे जाओ, किसान बैठे हैं, उनकी जाके सेवा करो, आम आदमी की तरह जाना, टोपी पहन के मत जाना, झंडा लेके मत जाना, केजरीवाल का नाम मत लेना, आम आदमी पार्टी का नाम मत लेना, अपने को राजनीति नहीं करनी, बॉर्डर पे जाओ, किसानों की सेवा करो। हमने लंगर लगवाए, दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का इंतजाम करा, टॉयलेट का इंतजाम करा। एक दिन कुछ किसान भाई आए मेरे पास, बोले जी वहां पे सिग्नल कमजोर है, घर पे बात नहीं हो पाती, गांव में बात नहीं हो पाती। हमने सरकार की तरफ से वहां पे वाईफाई का भी, फ्री वाईफाई का इंतजाम कर दिया वहां पे बॉर्डर के ऊपर। जो हम कर सकते थे हमारे हाथ में था, सब कुछ करा जी। और जिस दिन
राकेश टिकैत भाई साहब के साथ वो हादसा हुआ, जिस दिन राकेश टिकैत 28 तारीख थी मेरे ख्याल से, 28 या 29 जनवरी की शाम थी, मैंने टीवी खोला, मैंने देखा राकेश टिकैत भाई साहब, उनकी आंखों में आंसू है, वो टीवी पे रो रहे थे। मेरे से रहा नहीं गया। पहले संजय सिंह जी को मैंने कहा, संजय सिंह ने उनको फोन करा, फिर मैंने राकेश टिकैत जी को फोन करा, मेरी उनसे फोन पे सीधी बात हुई। मैंने राकेश टिकैत जी को कहा, मैंने कहा भाई साहब आप दिल कमजोर करोगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, आप अपना दिल ठाडा करो, आप अपना दिल कमजोर मत करो, हम सारे आपके साथ हैं, सारा देश आपके साथ है, बताओ आपको क्या चाहिए। बोले जी ये योगी सरकार ने हमारी बिजली बंद कर दी, योगी सरकार ने हमारा पानी बंद कर दिया, योगी सरकार ने हमारे टॉयलेट बंद कर दिए। मैंने कहा चिंता मत करो, 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली से। एक घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। अभी भी वो कुछ नहीं कर पाए, इसी वजह से वो इतने परेशान हो रहे हैं मेरे से, इसी वजह से इतने नाराज हो रहे हैं। और अब वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए हैं केजरीवाल को सजा देने के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। भाई साहब इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या? आजादी की लड़ाई लड़ी थी कि देश आजाद होएगा, जनता की ताकत होएगी, जनता वोट डालेगी, वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी, सरकार जनता के लिए काम करेगी। अरे ये कैसा कानून कि जिस सरकार को जनता ने 70 में से 62 सीट दी, 70 में से एक बारी 67 सीट दी, उस सरकार की कोई पावर नहीं और तुम्हारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सारी पावर। संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी, सुशील गुप्ता जी वहीं बैठे थे संसद में, बीजेपी के एक एक सांसद ने खड़े होकर बोला केजरीवाल ने किसानों का समर्थन किया था, इसलिए केजरीवाल को सजा दे रहे हैं हम लोग। सुन लेना आप YouTube के ऊपर, सोशल मीडिया पे सुन लेना इनके बीजेपी वालों के भाषण। बीजेपी वाले संसद में खुलेआम बोल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों का समर्थन क्यों करा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन का समर्थन करा, इसलिए केजरीवाल को यह सजा दी जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे 300